तो हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग आदाब सत श्री अकाल दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। भगवान करे आप सब लोग अच्छे हो और आपका दिन शुभ हो। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि आज क्या क्या खास अपडेट्स जो हैं वो रहने वाली हैं। अधिसूचना जारी, अनुबंध कर्मचारी 2 साल में होंगे नियमित, दैनिक वेतन भोगियों और अंशकालिकों को भी राहत। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जेसीसी बैठक में अनुबंध कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगियों व अंशकालीन कर्मियों को लेकर फैसलों की अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण सेवा काल 3 साल से घटाकर 2 साल करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में सभी विभागाध्यक्षों को 30 सितंबर 2021 को 2 वर्ष का नियमित सेवा काल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के निर्देश जो अब जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह दैनिक वेतन भोगियों का सेवा काल 5 से घटाकर नियमितीकरण की अवधि जो अब 4 साल कर दी गई है। एचआरटीसी पीस मिल वर्करों के लिए पॉलिसी अधिसूचित। उल्लेखनीय है कि करीब 20 दिन से ज्यादा 999 पीस मिल वर्कर हड़ताल पर थे। हड़ताल से बिना मरम्मत 1000 से ज्यादा बसें खड़ी होने के बाद राज्य सरकार ने इन्हें अनुबंध नीति के तहत लाने का फैसला ले लिया था। अब इसकी अधिसूचना जो जारी कर दी गई है। रिक्त पदों के हिसाब से पीस मिल वर्करों को लाभ दिया जाएगा। पहले चरण में ITI व 5 साल का अनुभव, नॉन ITI व 6 साल के अनुभव वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्तमान में ऐसे 755 पीस मिल वर्कर पात्र हैं। 1 दिसंबर 2021 तक रिक्त 631 पदों पर इन्हें नियुक्तियां दी जाएंगी। शेष पीस मिल वर्करों को 31 मार्च व 30 सितंबर 2022 तक रिक्त होने वाले पदों के अनुसार अनुबंध पर लाया जाएगा। बीते दिनों हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया था। अब इसकी अधिसूचना वो जारी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम साफ रहने के साथ ठंड से राहत मिलने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बुधवार को 5 दिन मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जो है वो लगाया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान ठीक बैठता है तो प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में सैलानियों को बर्फबारी के बिना नए साल का जश्न जो है वो मनाना पड़ेगा। वहीं राजधानी शिमला में मंगलवार को मौसम साफ रहा। मौसम विभाग ने आगामी 2 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जो है वो लगाया है। इस बार सैलानियों को व्हाइट क्रिसमस का जश्न मनाने का भी मौका नहीं मिला। हिमाचल के कुल्लू में डोली धरती रिक्टर पैमाने पर 2.3 रही तीव्रता। हिमाचल भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील वर्ग में आता है। कुल्लू में मंगलवार सुबह करीब 11:07 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 2.3 रही। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई पर था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार सुबह 11:07 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने 2.3 रही। भूकंप का केंद्र कुल्लू में जमीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई पर था। हालांकि भूकंप से किसी तरह के नुकसान की सूचना जो अब नहीं है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद कई लोग अपने घरों से बाहर खुली जगह के लिए निकले। इससे पहले भी कुल्लू व अन्य जिलों में कम तीव्रता वाले भूकंप आते रहे हैं। मेधावियों को 4 साल में लैपटॉप नहीं दे सकी हिमाचल सरकार। शिक्षा विभाग। हिमाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों के 19,500 मेधावियों को 4 साल के कार्यकाल पूरा करने वाली हिमाचल सरकार अभी तक लैपटॉप नहीं दे सकी है। शैक्षणिक स्तर 2018-19 और 2019-20 के विद्यार्थी आज भी लैपटॉप का इंतजार कर रहे हैं। पहले 2 विभागों की लड़ाई से खरीद में देरी हुई। अब वित्त विभाग में प्रस्ताव फंस गया है। खरीद प्रक्रिया में सिर्फ कंपनी ही पात्र पाए जाने के चलते मंत्रिमंडल की मंजूरी लेना जरूरी है। खरीद प्रक्रिया में 4 कंपनियों ने आवेदन किए थे। 2 कंपनियां पहले चरण में बाहर हो गई। शेष बची 2 कंपनियों में से एक कंपनी चीन में पंजीकृत होने के चलते खरीद प्रक्रिया से बाहर हो गई। ऐसे में अब सिर्फ ही कंपनी पात्र बची है। सिर्फ एक ही कंपनी पात्र बची। जयराम सरकार के कार्यकाल में स्कूल और कॉलेजों के मेधावी लैपटॉप को तरस चुके हैं। ओमिक्रॉन। शिमला, मंडी और कांगड़ा में खुलेंगी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच के लिए प्रदेश की राजधानी शिमला, मंडी और कांगड़ा में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब खोली जाएंगी। केंद्र सरकार ने IGMC मंडी और टांडा में लैब खोलने का जो प्रस्ताव जो वो भेजा है। हालांकि लैब कब तक खुलेगी ये अभी तक तय नहीं हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 महीने का वक्त जो वो लग सकता है। देश भर में ओमिक्रॉन संक्रमण ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हिमाचल में भी इसका एक मामला जो सामने आ चुका है। विदेशों से लौटे जो लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनमें ओमिक्रॉन की जांच करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाती है। 90 दिनों में स्वर्ण आयोग ना बना तो बजट स्तर में सदन से किसी विधायक को बाहर नहीं जाने देंगे। सरकार द्वारा स्वर्ण आयोग के गठन का वादा किए जाने के बाद स्वर्ण समाज द्वारा अपनी आभार यात्रा के दौरान सनातन धर्म मंदिर से सब्जी मंडी राजगढ़ तक रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरा राजगढ़ भवानी व जय परशुराम के नारों से गूंज उठा। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रूमी सिंह ठाकुर व स्वर्ण
संगठन के प्रदेशाध्यक्ष मदन ठाकुर की अध्यक्षता में धामला, हावन, नेरी, कोटली, फागू होते हुए स्वर्ण समाज की यात्रा राजगढ़ पहुंची और सनातन धर्म मंदिर में आयोजित बैठक में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में रूमित सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वर्ण आयोग की मुहिम जिला सिरमौर के लोगों का विशेष योगदान रहा है और यदि मुख्यमंत्री द्वारा 90 दिनों के भीतर स्वर्ण योग का गठन करने का वादा पूरा नहीं किया जाता है तो आगामी बजट स्तर के दौरान विधानसभा का घेराव करते हुए किसी भी विधायक को सदन से बाहर जो वो आने नहीं दिया जाएगा। पहले से बदलेगा जीएसटी स्लैब, 12% देना होगा टैक्स, कपड़े और जूतों की खरीद पर भी पड़ेगा असर। 1 जनवरी से जीएसटी स्लैब बदलने जा रहा है, चाहे खरीद 1000 से कम की हो या फिर ज़्यादा, जीएसटी स्लैब एक ही रहेगा। अब जूते और कपड़े की हर खरीद पर 12% टैक्स देना अनिवार्य हो जाएगा। नए साल के साथ बदले जा रहे टैक्स के स्लैब को लेकर प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 1 जनवरी से कपड़े और जूतों पर एक समान जीएसटी लगेगा। इसका प्रारूप जो अब वो तैयार कर लिया गया है। 1 जनवरी से जीएसटी 12% होगा, जबकि इसमें ये 5 से 18% तक चल रहा है। 1000 रुपये से कम की खरीद पर मौजूदा समय में 5% जीएसटी लगता है, जबकि 1000 रुपये से अधिक की खरीद पर जीएसटी बढ़कर 18% हो जाता है। प्रदेश में कोरोना के 30 नए केस। हिमाचल में ओमिक्रॉन का पहला मामला आने के बाद दिल्ली भेजे गए बाकी सैंपल की रिपोर्ट पर नजर टिके हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एनडीसी लैब दिल्ली को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कुल 9 लोगों के सैंपल भेजे थे। इनमें से 8 लोगों के सैंपल रिपोर्ट आना अभी तक बाकी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के मिशन निदेशक हेमराज बैरबा ने बताया कि दिल्ली से बाकी लोगों की रिपोर्ट आना जो अभी तक बाकी है। वहीं हिमाचल में सोमवार को कोविड के नए 30 मामले सामने आए। हालांकि इस दौरान किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। ऐसे में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा अभी भी 3656 पर थमा है। कोविड के नए मामलों में बिलासपुर में 3, हमीरपुर में 3, कांगड़ा में 13, कुल्लू में 1, शिमला में 3, सोलन में 3 और ऊना में